भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ है डिजिटल। उन्होंने कहा है कि अनिरुद्ध एक बार फिर आइए संतोष वर्मा अपने विवादों, अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जो बयान दिया कहीं ना कहीं विवादास्पद है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, जितने संतोष मारोगे हर घर से संतोष निकलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा, जो कि एक आईएएस है, उनका एक नया वीडियो वापस सामने आया है। और पिछले ही दिनों उन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़कियों पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में प्रतिक्रिया हुई थी। और इसके बाद ये ताज़ा वीडियो सामने आया है और इसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कितने संतोष मारोगे हर घर से संतोष निकलेगा। और जब ब्राह्मण समाज की लड़कियों पे आईएएस संतोष वर्मा ने बयान दिया था, उस वक्त भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने उनका समर्थन किया था और यही कहा था, उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया है कि तुम कितने संतोष मारोगे हर घर से संतोष निकलेगा। संतोष वर्मा को जलाना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी कठिन है। ऐसे तमाम तरह की बातें। 30 से 31 सेकंड का एक वीडियो है जो कि बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसमें वापस विवाद को खड़ा कर दिया है। सपाक्स से लेके ब्राह्मणवादी संगठन, हिंदूवादी संगठनों ने संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस है, उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। और कुछ देर बाद ब्राह्मण समाज की भोपाल में एक बहुत बड़ी बैठक है, जिसमें इस नए वीडियो पे आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पूरे मसले पे बात करने के लिए कर्मचारी नेता हैं। हालांकि संतोष वर्मा आईएएस हैं, लेकिन कर्मचारी नेता रमेश राठौर हमारे साथ हैं। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि कर्मचारी वर्ग में संतोष वर्मा के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ये देश विविधताओं का देश है। विविधता में एकता ही इस देश की पहचान है। इस देश में बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके बाद भी इस देश में एकता है। ये हमारे जो संघ प्रमुख हैं, आरएसएस प्रमुख, उन्होंने भी कहा है कि इस देश के सकल समाज एक होना चाहिए और उन्होंने भी सभी समाजों को लेके रोटी बेटी का व्यवहार करने की बात कही है। संतोष वर्मा के बयान को लेकर खासकर मंत्रालय में वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल और तमाम सरकारी कार्यालयों में भोपाल में क्या प्रतिक्रिया उस वक्त थी और क्या अब है? देखिए, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि कहीं ना कहीं ये सभी कर्मचारी संगठन समझ रहे हैं कुछ गलतफहमियां हुई हैं। पूरा समाज और देश एक होना चाहिए और जो गलतफहमियां उसको दूर होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी संगठनों में आपस में कोई वर्ग विभेद या मतभेद नहीं होना चाहिए। और मतभेद नहीं हुए हैं तो मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद में सबको बैठ के एक जगह इसको स्वीकार करना चाहिए। जो गलतफहमियां हुई हैं उसे दूर किया जाना चाहिए और सबको कर्मचारी हितों में लड़ना चाहिए। कर्मचारी संगठन है, ना कि कोई राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है जो इन सब मुद्दों को लेकर लड़ाई चाहिए। इस पूरे संतोष वर्मा के जो दोनों वीडियो आए, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें ये कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हुई हैं। कुछ दोनों समाजों को बैठ के और दोनों वर्गों को बैठ के इस पे एक समझौते की ओर जाना चाहिए। क्योंकि ये देश एक विविधताओं भाषाओं का देश है। कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां बोलने को लेके और समझने को लेके हुई हैं। इन समझने और बोलने को लेके कर्मचारी वर्ग पिसे ना और कर्मचारी हितों की अनदेखी ना हो और दोनों वर्गों को कर्मचारी संगठन को कर्मचारियों की समस्याओं को लेके सरकार से लड़ना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता रमेश राठौर। उनका स्पष्ट कहना था, हालांकि वो साफ संतोष वर्मा का विरोध करते नहीं नजर आए, न ही उन्होंने किसी अन्य समाज का समर्थन किया। और उनका यही कहना था कि मध्य प्रदेश के जो लगभग लाखों कर्मचारी हैं, वो इस पूरे बयान को अलग अलग रूप में देख रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों पक्षों में समझौता हो और ये सब मामला शांत हो। जी अनिरुद्ध जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।